So students, today we are going to discuss the salt aluminium nitrate. Here basic radical is aluminium, acid radical is nitrate. Aluminium is a member of group 3 for basic radicals. So here we are going to identify and confirm, as in exams you will get unknown salt. So first step, this is, you can see, aluminium nitrate. This is having bit glassy appearance. Its color is white, means the colored salts like copper, manganese, nickel, they are absent. After that, you have to check the smell. It is not giving any effervescence. It means acetate और अमोनियम सॉल्ट्स दे आर एब्सेंट। अब हम करने लगे ड्राई हीटिंग टेस्ट। तो आप देखो ड्राई हीटिंग टेस्ट आपके सामने हो रहा है। यू कैन सी सॉल्ट फ्यूज़ कर रहा है और ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस हो रहे हैं। इसका मतलब सॉल्ट क्या है? हाइड्रेटेड। अब इसके बाद हमने इसको थ्रो कर देना है और अपनी टेस्ट ट्यूब को वॉश कर लेना है। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड कंफर्म द एसिड रेडिकल। तो हमने सबसे पहला टेस्ट किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यू कैन से दिस इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन माय हैंड। आई एम गोइंग टू ऐड इट इन द सॉल्ट। नो चेंज। इसका मतलब कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट, दे ऑल आर एब्सेंट। इसमें कुछ नहीं करना, इसको वॉश करो, रिजेक्ट कर दो। अब हमने एक नई टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने सॉल्ट लिया और इसमें हमने क्या डाला? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप देख सकते हो, इसको बहुत स्लोली ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यू कैन सी द स्मॉल बबल्स आर कमिंग बट द रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। तो इसके लिए हमें क्या करना है? नाइट्रेट के लिए सबसे ज़रूरी करना है, हमने एक पेपर पैलेट लिया। यू कैन सी द पेपर पैलेट इन माय हैंड। इसको इसमें डाला और इसको हल्का सा वार्म करना है हमने, सिर्फ जस्ट वार्म इट। और वार्म करते बॉयल बिल्कुल नहीं करना। और जैसे वार्म किया आप देखोगे थोड़ी देर में रेडिश ब्राउन गैस इज अपेयरिंग। ये कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इट मीन्स येस इट कंटेन नाइट्रेट। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है? कंफर्म करना है अपने नाइट्रेट को। तो कंफर्म करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं, एक डाइफिनाइलमीन टेस्ट है और एक ब्राउन रिंग टेस्ट है। जो ब्राउन रिंग टेस्ट है इट इज़ गिवन ओनली बाय दोज नाइट्रेट्स जिनके सल्फेट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो हमने सॉल्ट लिया और सॉल्ट को हमने वाटर में डिज़ोल्व करना है और इसको प्रॉपरली स्टर करोगे ताकि ये बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन की फॉर्म में अपेयर हो जाए। सो यू कैन सी ये सोल्यूशन क्लियर बन गया। तो हमने इसका 1 पार्ट लिया। तो पहले हम करने लगे ब्राउन रिंग टेस्ट। डाइफिनाइलमीन इज़ इजी, डायरेक्टली ऐड करने। तो इसमें हमने क्या लिया? वी हैव एडेड फेरस सल्फेट सोल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड। यू कैन सी इट्स कलर ग्रीन। नियरली सेम क्वांटिटी हमने इसमें फेरस सल्फेट की डाल दी और उसके बाद हमने इसमें क्या ऐड करना है? वी हैव टू ऐड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें हमने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला बहुत स्लोली। यू कैन सी ब्राउन कलर इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ for 2 layers. So ये क्या है? This is brown ring test due to formation of a coordination complex. तो it means हमारा नाइट्रेट confirmed है। अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है? We have to start with basic radical. हमने ऑलरेडी एक्वा सोल्यूशन बना के रखा हुआ है। हमने उसका एक पार्ट लिया और उस पार्ट के अंदर हम सबसे पहले क्या ऐड करेंगे?
we are going to add dilute hydrochloric acid. तो जब हमने dilute hydrochloric acid डाला, no precipitates, इसका मतलब ग्रुप 1 इज एब्सेंट. अब इसी के अंदर हम क्या ऐड करने लगे? वैसे हमें क्या डालना होता है? H2S गैस, पर हम क्या पास करें? सोडियम सल्फाइड. और आपने ध्यान से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करनी है. तो जब आप ड्रॉपर से ऐड करोगे, यू कैन सी नो प्रेसिपिटेट्स. इसका मतलब ग्रुप 2 भी क्या हो गया? एब्सेंट. तो अब हमें इसको आगे कैरी नहीं करना, वॉश कर दो. अब हमारे पास जो बाकी का एक्वस सोल्यूशन बचा हुआ है, उसका फिर से हमने एक पार्ट लिया, और पार्ट लेके हमें सबसे पहले इसमें क्या डालना है? वी हैव टू ऐड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. ये है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. इसको हमने इसमें डाला थोड़ा सा, और इसको हमें क्या करना है? आप बॉयल. ये बॉयल हो रहा है, हमारे पास बबल्स आ गए. बस इसको अब हमने कूल कर लेना है. इसमें हमने डालना है अमोनियम क्लोराइड. यू कैन सी दिस इज अमोनियम क्लोराइड. नियरली 1 स्पैचुला अमोनियम क्लोराइड का हमें इसमें डालना पड़ेगा. ये अमोनियम क्लोराइड हमने डाल दिया, और इसको हमें क्या करना है? फिर से किसी और टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि ऊपर अमोनियम क्लोराइड लगा हुआ है हमारे पास, मिक्स हो जाएगा. और हमने इसको फिर से क्या कर लिया? बॉयल. In between keep on stirring the solution so that uniform heat distribution is there. ये बॉयल हो गया. अब इसमें हमें कूल करना है, और इसको प्रॉपरली कूल करना है, क्योंकि इसमें हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना है. अब इसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने लगे. यू कैन सी दिस इज अमोनिया सोल्यूशन विच कंटेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इतना एक्सेस में डालना है कि इसमें अमोनिकल स्मेल आ जाए. और यू कैन सी यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट जेली लाइक बन रहे हैं. इसका मतलब एल्युमिनियम इज़ प्रेजेंट. अब हमें इसको फ़िल्टर करना है, प्रेसिपिटेट्स को. तो अभी हम फ़िल्टर करने लगे. सो ये हमारे प्रेसिपिटेट्स हमने फ़िल्टर कर लिए. अब इसको हमने किस में डिज़ोल्व करना है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, मिनिमम क्वांटिटी में. बेसिक प्रेसिपिटेट्स हैं, एसिड डालते ही डिज़ोल्व हो जाएंगे. यू कैन सी थोड़ा सा और HCl डलेगा. तो ये क्या हो गए? प्रेसिपिटेट्स क्लियर. अब इसके हमें 2 पार्ट्स करने हैं. ये हमने 2 पार्ट्स कर लिए इसके. एक पार्ट में हम क्या डाल रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो जब हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, स्लोली स्लोली यू कैन सी फिर से इसमें जेलेटिनस प्रेसिपिटेट्स बनने शुरू हो गए. तो ये जेली लाइक प्रेसिपिटेट्स फिर से बन गए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के. इसका मतलब एल्युमिनियम इज़ कन्फर्म्ड. अब दूसरे पार्ट में हमने क्या करना है? दैट इज़ लेक टेस्ट. पहले हमने क्या लिया? लिटमस सोल्यूशन. बहुत थोड़ा सा, ड्रॉपर से भी डाल सकते हो आप, टेस्ट ट्यूब में डाल के डाल सकते हो. ये रेड हो गया. क्यों रेड हुआ? क्योंकि सोल्यूशन एसिडिक था. अब इसमें फिर से हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने लगे.
और आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब डालोगे यू कैन सी कि इसके अंदर कलरलेस सोल्यूशन है, पर जो प्रेसिपिटेट्स का कलर है वो ब्लू है क्योंकि एड्जॉर्प्शन होगी उसके ऊपर लिटमस की। सो इस सॉल्ट में हमारा एसिड रेडिकल क्या था, नाइट्रेट, और बेसिक रेडिकल एल्यूमिनियम आयन। सो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।